हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप सभी को पता है कि इसके पहले हमने पहले पार्ट का नंबर सिस्टम का वीडियो लाया था, जिसको आप सभी ने वॉच किया और बहुत सारा प्यार मिला, अच्छे कमेंट्स आए। बच्चों, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और कहीं ना कहीं काम करने की और भी इच्छा होती है कि हम बच्चों के लिए और भी बेहतर करें। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है, यहाँ पर हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज ला रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के वीडियो में बच्चों इनके क्वेश्चंस को लगाएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों जो नए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों, उनके कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर चलेंगे। सारी चीज़ों को फिर से हम आपको बताएंगे। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज को, उनको हम रिकमेंड भी करेंगे कि आप जाके नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी आप वॉच कर लीजिए। अब बच्चों, जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की या उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों हम कंप्लीट पैकेज ला रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ आपको एक भी पैसा नहीं पे करना है। सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। बस बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक चैनल को पहुँचाइए ताकि यहाँ पर रीच बढ़े और व्यूज़ आएँ। और फिर हम आपके लिए बच्चों मॉक टेस्ट यहाँ पर लाइव लाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर पाऊँ। तो बच्चों, आज की क्लास को ऑलरेडी वीडियो मेरा बड़ा होने वाला है, तो हम ज़्यादा इसे और नहीं खींचेंगे। हम चाहेंगे कि टू द पॉइंट अपने क्वेश्चंस पर चलें। तो जैसा कि कहा बच्चों कि हम आज आपसे बात करेंगे नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज का। यानी बच्चों, आज की इस क्लास में हम सिर्फ इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अलॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जिनको हम बोर्ड पे लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम के हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको बोर्ड पे दिखेगा। तो जैसे भी पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान सा है बच्चों। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, या बच्चों इकाई अंक क्या होगा। ध्यान देना बच्चों, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है लग रहा हो कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आसान है। प्यारे बच्चों, हमेशा हमने कोशिश की है कि हम लो लेवल से चलें और टॉप लेवल तक चलें। हमने कभी भी कूदने की, जंप करने की कोशिश नहीं की है। तो हम आपको जो क्वेश्चंस लाए हैं, स्टेप वाइज बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे बच्चों। और क्वेश्चन इस लेवल तक के हैं कि आप देखेंगे, आपको भी लगेगा वाकई में क्या क्वेश्चंस हैं, और उनके सॉल्यूशन उनसे भी बेहतर हैं। तो बच्चों, क्वेश्चंस तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मिलने वाले हैं। ऑलरेडी मैं 15 से 20 सवाल आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ नंबर सिस्टम के डिफरेंट अच्छे प्रश्नों को। तो बच्चों, जैसा पहला सवाल है कि 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों, यूनिट प्लेस का जो रूल है उसे आपने पढ़ा होगा कि जो भी पावर होता है, यहाँ पर जो भी पावर होता है उसमें आप 4 से भाग करते हैं। जो आपका शेष आता है उसी शेष को लास्ट के अंक की पावर कर देते हैं। जो भी आता है आपका इकाई अंक होता है। लेकिन बच्चों, एक बात ये भी जान देना कि अगर किसी संख्या का लास्ट अंक 1 है, कोई भी नंबर है हमारे पास, उसका अंतिम अंक 1 है, तो उसका इकाई अंक सदैव 1 आएगा, पावर कितनी भी क्यों ना हो। प्यारे बच्चों, आपको पता है अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 1 का अगर 11 का अगर बच्चों क्यूब भी कर दोगे तब भी आपका 1331 आएगा, लास्ट में 1 ही आएगा। 11 का स्क्वायर करते हो बच्चों तब भी आपका लास्ट में 121 ही आता है। यानी अगर लास्ट में हमारे पास 1 है और इसमें कितनी भी बार आप 1001 कितना भी गुणा करोगे, लेकिन बच्चों लास्ट का जो अंक आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। कहने का मतलब, अगर लास्ट का संख्या 1 है तो उसकी पावर आप कितना भी करोगे, उसका इकाई अंक सदैव 1 ही आएगा। उसका इकाई अंक सदैव बच्चों 1 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पर लास्ट का अंक 1 था हमारे पास, ठीक है, 1 था। अब इसका इकाई अंक कितना भी पावर कर लो बच्चों, इसका इकाई अंक जो होगा वो 1 ही होगा। और इस संख्या का इकाई अंक हम सभी को दिख रहा है 2 है। तो बच्चों, 2 और 1 को जोड़ने पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है। और बच्चों, इसका एक दूसरा भी नियम होता है। मान लो यहाँ कोई दूसरी संख्या होती, 1 की बजाय कोई दूसरी संख्या होती, तो जो पावर होता है बच्चों इसमें हम 4 से भाग करते हैं। और अच्छी बात है कि ये पूरी संख्या बच्चों 4 से कट जा रही है, 4 दूना 8। क्लियर है। तो बच्चों, यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो जो लास्ट की संख्या होती है उसकी पावर 4 कर देते हैं। मान लो यहाँ पर 2 होता तो बच्चों 2 की पावर हम 4 कर देंगे। रिमाइंडर हमेशा हमारा या तो 1 बचता है, या तो 2 बचता है, तो 3 बचता है, तो 0 बचता है। क्योंकि 4 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम 3 है।
अगर 3 नहीं आता तो 0 होगा। अब बच्चों 0 होने के केस में क्या होगा कि हम 2 की पावर 4 कर देंगे, जिसका मतलब होता है 16 और लास्ट के अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हालांकि इस सवाल में ऐसा था नहीं, यहाँ पर 1 था तो इसका इकाई अंक बच्चों 1 होगा, इसका 2 होगा, दोनों को जोड़ के 3 आ जाएगा। तो लास्ट की जो हमारी इकाई संख्या होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। अब बच्चों हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। शुरुआत में कुछ बेसिक प्रश्न रखे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं जिनका अभी बेसिक प्रश्न पे भी उतनी कमांड नहीं है, तो उन सब बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। और जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत अच्छा है। बस धैर्य रखिए बच्चों, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए। अब बच्चों जो अगला सवाल है ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। मेरे पास एक मोटी सी किताब है जहाँ पर से हमने क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है और बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों का कलेक्शन है और ये डन है बच्चों। अगर आपने पूरे वीडियो को वॉच कर लिया तो आप भी देखेंगे कि वाकई में नंबर सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब फिर आपका नंबर सिस्टम नहीं फंसने वाला है। और इन क्वेश्चनों का कलेक्शन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा बच्चों, बहुत बेहतर साबित होगा। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, 4 अभाज्य संख्याएँ आरोही क्रम में हैं, उनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 455 है, अंतिम 3 का 1729 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों हमारे पास 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। आरोही का मतलब होता है घटते से बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते हुए क्रम में। तो बच्चों आरोही का मतलब हम छोटे नंबरों से लिखते जाएंगे बड़े नंबरों की तरफ, तो जो उनका क्रम बनेगा वही हमारा आरोही क्रम होगा। और ऐसे ही हम लगातार अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। शुरू की 3 संख्याओं का गुणा करते हैं तो बच्चों हमें 455 मिलता है और अंतिम 3 संख्याओं गुणा करते हैं तो 1729 मिलता है। आपसे बड़ी संख्या पूछा है। अब बच्चों यहाँ पर संख्याओं को हम x + 1 x + 2 ऐसा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बच्चों पता है अगर आप ऐसा मानोगे तो x का मतलब एक नंबर होगा, कोई ना कोई संख्या होगी, x है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगर 1 रखते हो x का वैल्यू तो अगली संख्या x + 1 यानी 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4। तो ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज़ नहीं बन पाती है। तो ऐसे सवालों में कभी भी आप x + 1 ऐसा कुछ कभी मत मानिएगा। जब भी अभाज्य संख्याओं की बात होगी बच्चों हम ABCD मान लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ABCD भी एक हमारा क्रम ही होता है ना, एक हमारा क्रम ही है बच्चों, आरोही ही क्रम है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ हम जा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ कहा गया यदि शुरू की 3 संख्याओं का गुणा किया जाए यानी ABC का, तो हमें जो मिलेगा 455 मिलेगा। और फिर बोला गया बच्चों अंतिम 3 संख्याओं का गुणा किया जाए यानी BCD का, तो हमें 1729 मिलेगा। ऐसा हमें सवाल में बोला गया है, 1729 है, ऐसा हमें सवाल में बोला गया है। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या क्या होगी। बच्चों एक बात ध्यान देना, मान लो हमारे पास 3 संख्याएं होती, 2 होता, 4 संख्याएं होती, 2 होता, 3 होता, 5 होता और 7 होता। हम आपसे कहते हैं शुरू की 3 संख्याओं का गुणा यानी 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल यानी बच्चों 3 गुणा में 5 गुणा में 7। ये हमें संख्याएं मिलती। अगर हम शुरू की 3 संख्याओं का गुणा करते 2 3 5 का करते, अंतिम 3 संख्याओं का गुणा करेंगे तो बच्चों 3 5 7 का करेंगे। अब अगर बच्चों अगर इन संख्याओं को हमें सॉल्व करना, अगर इसमें हम भाग देंगे तो 2 संख्याएं तो कॉमन हो जा रही 3 5, ये ऐसे ही कट जाएंगे। तो हमारे पास सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बचेगी ही, तो हमारे पास सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ही बचेगी अगर हम ऐसा करते हैं तो। अब बच्चों देखो अगर हम इसमें भाग कर दें अभी तो यहाँ पर BC दोनों में कॉमन हो गया। अब बच्चों हमारे पास A जो है सबसे छोटी संख्या थी और D हमारी सबसे बड़ी संख्या थी, तो हमारे पास बचा क्या आखिर, एक तो A बचा और दूसरा D बचा। एक तो A बचा बच्चों और दूसरा क्या बचा, D बचा। इसे अगर हम काटेंगे तो देखो बच्चों 5 5 10 4 14, तो A शायद 7 से कट रहा है, हाँ 7 6 42 और बच्चों 3 बचेगा, 7 5 35, 7 से काटेंगे 7 दूना 14 और 14 3 32, 7 4 28, 7 7 49, हाँ सही है बच्चों। 13 से काटेंगे 13 5 65, 13 का नाम 13 और 13 7 4 11, 117, 13 9 117। तो बच्चों हमें मिलेगा 5/19। हमसे पूछा है बड़ी संख्या तो बच्चों हमारा आंसर 19 हो जाएगा। हमसे पूछता छोटी संख्या तो हमारा आंसर 5 हो जाता। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
बच्चों ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। बच्चों अभी जस्ट मैं खाना खा के आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा भी रेस्ट भी नहीं हो पाया, क्योंकि आप सभी को पता है मैं रात में वीडियो बनाता हूँ, तो समय का थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। अभी चीज़ों को मैनेज बहुत जल्द ही करने वाला हूँ और प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो जाएंगी बच्चों। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं इतनी बातें। तो बच्चों ये वीडियो रात में बनता है बेसिकली, जब हम आते हैं अपने काम से तो उसके बाद हम आप सबके लिए वीडियोस तैयार करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि बच्चों धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और क्वेश्चंस हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, a की पावर 1/3 लिखा है बराबर 11 लिखा है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। और एक चीज़ हम आप लोग को और आज कहेंगे कि बच्चों एक काम करिए आप लोग, जैसे आप हमारे चैनल को अगर रेगुलर देखते हैं, रेगुलर वॉच करते हैं, तो आप हमारे एक रेगुलर स्टूडेंट भी हो गए। बहुत सारे बच्चे हैं, प्रशांत हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेट्स एंजॉय नाम है आपका यूट्यूब के नाम पे, जो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, केडी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन कुछ लोग का नाम याद है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। वो सारे बच्चे मैं देखता हूँ रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को पहले रोक लिया करो, पहले खुद से सॉल्व किया करो, देखा करो क्या ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं बच्चों तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो आप इनका सॉल्यूशन देखो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बार कोशिश किया करो कि इन क्वेश्चनों को आप खुद से बनाओ। अब जैसे ए हमारे पास सवाल है, तो बच्चों ए बराबर हो जाएगा 11 की पावर 3। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें ना पता हो कि ऐसा कैसे हो गया। तो बच्चों अगर पता है, अगर यहाँ पर लिखा रहता है x, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो करने में 1/2 होता है। अगर बच्चों यही x किसी का क्यूब रूट है तो आप लिखते हैं x की पावर 1/3। क्लियर है? तो यानी बच्चों ए भी एक तरह का क्यूब ही रूट है, यानी a क्यूब रूट बराबर 11 भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं? जब बच्चों हमें a, अगर मान लो यहाँ √x बराबर 2 लिखा है, इस करड़ी को हटाना रहता था तो हम दोनों साइड क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, तो x का मान आता था 2 का स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों अगर हमें क्यूब हटाना है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। यहाँ a बराबर हो जाएगा 11 की पावर 3, क्योंकि बच्चों a की पावर 3 तो आपने क्यूब किया ही है, और इसका मतलब होता है जो क्यूब रूट है इसका भी मतलब 1/3 होता है। a इससे कट जाएगा और यहाँ 11 की पावर 3 आ जाएगा। ये बातें क्लियर हुई? बहुत बेसिक बातें हैं बच्चों, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनको चीज़ें ना समझ में आ रही हों, इसलिए मैं सारी चीज़ों को बताते चल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब आप समझिएगा फिर से। तो बच्चों ए हो जाएगा हमारा a बराबर 11 की पावर 3, यानी a का मान आ गया। ओके बच्चों, a का मान क्या आ गया, 11 की पावर 3 आ गया a का मान जो हमारा आया, जिसका मतलब होता है बच्चों 1331। 1331 हमसे इस सवाल में इसका मान पूछा गया है। अब बच्चों यहाँ पर a का मान आ गया 1331, क्योंकि इसका क्यूब करोगे तो यही आएगा। अब बच्चों a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, a का 2 बार गुणा 1331 गुणे 1331, भाई a का मान तो यही आया है -331, और a का मान आया है 1331। क्लियर है बच्चों? अगर आप दोनों में देखेंगे तो आपको 1331 दोनों में कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1331 और यहाँ पर बचेगा बच्चों 331, क्योंकि 1331 दोनों में कॉमन हो गया। अब हम लिखेंगे 1331 और बच्चों यहाँ पर लेस करने पे 1000 आ जाएगा, 1000 से गुणा करने पे आपका ए आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है, बेसिक सवाल है, सॉल्यूशन भी बढ़िया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। तो जिन बच्चों के जितने सवाल लग जाएं, जैसे कि हम जितने भी सवाल आपको करवा रहे हैं यहाँ पर, और आपके जितने सवाल लग जा रहे हैं, आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने इतने क्वेश्चंस का खुद से सवाल सॉल्व कर लिया था, ये सारे क्वेश्चंस हमसे बन गए थे। तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, तो इसे इरेज किया जाए। ओके बच्चों, अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न होगा हमारा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, शुरुआत में कुछ बेसिक ही क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, इनके वेरिएंट्स अलग अलग हैं। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों हमारा ये है कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं,
इस मार्कर को हमें हटा देना चाहिए क्योंकि चल नहीं रहा है। दूसरा मार्कर है 0.9 है बच्चों, और एक संख्या दिया है 0.9 बार। देखो बच्चों, बार का कॉन्सेप्ट तो हम आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शन में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जितना है इतना हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी जब हम चैप्टर चलेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे तो वहाँ बार के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों 0.09 बार, यही है, एक बार मैं ध्यान से देख लूँ। यस बच्चों, और अगला संख्या बच्चों 09, दोनों संख्याओं के ऊपर बार लग गया, 0.09 बार। इनमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है बच्चों, आपको बताना है लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है या बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, इस सवाल में हमें यही बताना है। क्लियर। अब देखो ना बच्चों, इसका मान तो 0.9 ही है, इसको ऐसे ही रहने दो, 0.9 ही रहने दो। इसको देखो बच्चों 0.9 बार है, अगर किसी एक संख्या के ऊपर बार होता है तो एक बार बटे में 9 लिख देते हैं। जैसे बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा 0.3 बार, इसका मतलब होता है 3 बटा में 9। अभी क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है, अगर आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। अगर बच्चों इस संख्या को हम यक्स के बराबर मान लें कि ये संख्या हमारी यक्स के बराबर है 0.3 बार, तो अगर हम दोनों साइड में 10-10 से गुणा कर देंगे और एक स्टेप और आप चल लीजिए, इसका मतलब होता है बच्चों 0.3 बार का 0.3333 एक कभी भी ख़त्म ना होने वाली संख्या होती है। अगर हम दोनों साइड में बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा 3.3 बार, एक 3 आगे आ जाएगा और एक पॉइंट पीछे चला जाएगा और 3 बार 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 आता रहेगा, तो हमने 3.3 बार लिख दिया। अब बच्चों ये 10x हो गया और इस संख्या को लिख सकते हो 3 + 0.3 बार। कभी भी अगर लिखा है 2.2 तो इसका मतलब होता है 2 + 0.2 भी लिख दोगे बच्चों तो आपको यही मिलने वाला है। क्लियर है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ भी किया है। ये हो गया 10x, ये है 3 और इसका मान क्या होता है बच्चों, यक्स होता है, क्योंकि आपने इसी को तो यक्स माना था। तो हो जाएगा 10x - x बराबर 3, तो क्या रे बच्चों यहाँ आ जाएगा 9x बराबर 3, तो यक्स बराबर आ जाएगा 3/9। तो ये जो 9 आया बच्चों ऐसे ही आया। हमने आपसे क्या कहा कि अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखो, दो संख्या के ऊपर बार है 2 बार 9 लिखो। डायरेक्टली अभी वैल्यू अगर कट रहा है तो इसे आप काट भी दो, यानी 1/3, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि एक में अगर आप 3 से भाग करते हैं तो 0.3333 कभी भी ख़त्म नहीं होता है, यही बार बार आता रहता है। तो इसके पीछे का ये रीज़न था जो कि मैंने आपको दिया। सारी चीज़ों को बताते चल रहा हूँ, मतलब छोटी से छोटी बातें जो इस क्वेश्चन में हैं उनको मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, उनकी बहुत छोटी मोटी कमियाँ रहती हैं, वो सारी कमियाँ आपकी दूर हो जाए। तो हमारा ऐसा ही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं फीस नहीं दे सकते हैं अच्छे से, या उनको कोचिंग में नहीं समझ में आ रहा है, उन बच्चों के लिए स्पेशल है। तो आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है हमारा चैनल। अब बच्चों 0.9 बार है तो एक बार बटे में 9 आ जाएगा, 9 से 9 काटोगे इसका मतलब 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ है 0.9 बार, तो यहाँ पर हाँ 0 लगा है, तो इसका जो मतलब होता है इसका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम डेसिमल में चलेंगे बच्चों तो अब तभी बात करेंगे, बाकी आप समझ लो। यहाँ 9 लिखोगे बच्चों, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 और इसके आगे जितनी संख्या बचेगी उतनी बार 0, तो एक संख्या बची तो एक बार 0, इसे कट करोगे 1/10 आ जाएगा, यानी 1 का 10वां भाग, यानी जिसको आप 0.1 भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो। अब बच्चों यहाँ पर 0.9 बार, दो संख्याओं के ऊपर बार लग गया तो कोई बात नहीं, तो 2 बार पहले तो आप 9 लिखोगे जो संख्या है, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखोगे, तो 2 संख्या के ऊपर बार है बच्चों 2 बार 9 आ जाएगा। अब ये बार कॉन्सेप्ट बच्चों जैसे इसका तो मैंने बता दिया, ये शायद आपको समझ में ना आया हो, लेकिन बच्चों जब डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इनको हम बता देंगे, या जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उनके लिए बेहतर है कि भाई अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखो, आगे जितनी संख्या बची उतना 0 लगा दो, 2 संख्या के ऊपर बार है 2 बार 9 लिखो, कोई संख्या नहीं बची 0 नहीं लगाएंगे। तो बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इन्हें काटोगे बच्चों तो 1/11 आएगा, यानी 1 का 11वां हिस्सा। बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो पता ही है बच्चों 0.9 छोटा है 1 से,
पॉइंट एक भी एक से छोटा है और एक का 11वां हिस्सा है बच्चों, तो ए भी छोटा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, एक ही है, यानी ए हमारी सबसे बड़ी संख्या है। क्योंकि बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बार के ऊपर तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो जब आप इसे खुद से सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता भी चल रहा होगा वाकई में क्वेश्चन में दम है। आपको दिखने में ज़रूर क्वेश्चन छोटे लग रहे होंगे बच्चों, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो यही क्वेश्चन आपको लगेंगे वाकई में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बच्चों चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है बच्चों ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियोस में जब आएँ तो आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस हम ला पाएँ। ठीक बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बोर्ड पे दिखेगा, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो इसे मैं अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। बच्चों जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट ज़रूर किया करो, और पूरे वीडियो को वॉच करने से ही आपको फ़ायदा होने वाला है। 1-2 मिनट देख के बच्चों आप बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाओगे, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 1500 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य हो जाए। 1500 और 2000 के बीच बच्चों 1500 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य हो जाए। यानी बच्चों 36 से भी कटनी चाहिए और 102 से भी कटनी चाहिए, और हमें संख्याएं चाहिए 1500 से 2000 के बीच में। और वो कितनी संख्याएं होंगी, हमें ये भी चाहिए कि कितनी संख्याएं होंगी जो बच्चों इतनी संख्याओं से यानी 36 और 102 से विभाज्य हो जाएंगे। तो अब बच्चों देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। हमें बोला जा रहा है कि 1500 से 2000 के बीच में वो कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य होगी। 36 और 102 से विभाज्य होगी। प्यारे बच्चों जैसे हम कहते हैं कि वो कौन सी संख्या है जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो बच्चों जाहिर सी बात है जो संख्या 6 से कटेगी वही संख्या 2 से भी कटेगी, वही संख्या 3 से भी कटेगी। अगर हमने किसी संख्या को कहा कि चलो बताओ वो कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या है, या हम आपसे बोलें कि 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में ऐसे ही कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो प्यारे बच्चों हमें 2 और 3 का लासा देखना पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे। तो पहली संख्या 6 होगी, 6 इनका लासा हो गया, यानी 6 एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अब जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से भी कटेगी, तो 6 से कटने वाली संख्याएं बच्चों 12 और 18 होंगी। 10 से 20 के बीच में तो 2 संख्याएं होंगी। तो सेम सवाल यहाँ पर है, हमें देखना है 1500 से 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो बच्चों 36 से भी कट जाए और 102 से भी कट जाए। ठीक, 36 से भी कट जाए और 102 से भी कट जाए, तो इनका हम लाशा निकाल लेंगे। अगर बच्चों इनका लाशा निकाला जाए तो हम सभी को पता है इनका खंड कर लेंगे। 2 दूना 4, 3 12, 3 36। अगर 102 का नहीं भी आ रहा है बच्चों तो 2 से काट दीजिएगा। 2 पंचे 10, 2 का नम 2। अब तो बच्चों कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 का नम 3 और 2 बचेगा बच्चों, 3 से 21 है ना। अब इसके बाद बच्चों अगर देखेंगे हम तो ये 17 से कटेगा। 102 ही था या कोई और नंबर, 102 ही था बच्चों, तो ठीक है यही था। तो बच्चों सबसे पहले हमने 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 का नम 2, और फिर 3 से काटा, 3 का नम 3, सॉरी हमने यहाँ पर गलत किया, 3 का नम 3, 2 बचेगा, 3 से 21, यही है बच्चों। तो 2 गुणे में 3 गुणे में 17, ये बच्चों हमारा इसका फैक्टर हो गया। अब लाशा का मतलब होता है बच्चों जो वो सारी संख्याएं लाशा हो जाएंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमारा जो लाशा होगा इनका एक ऐसा नंबर जो 36 से भी कट जाए और 102 से भी कट जाए, वही हमारा इनका लाशा होगा। तो प्यारे बच्चों 2 तो 1 यहाँ पर इनका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है और 3 का मैक्सिमम पावर 2 है। 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, 17 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो बच्चों लाशा निकालने के लिए हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं। कितना लेते हैं, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। यहाँ पर ये पावर अब नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 की जो है 2 होगी और जो 3 की होगी वो भी 2 ही होगी, और बचा एक संख्या 17। तो 2 दूना 4, 3 3 का 9 और गुणे 17, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा बच्चों, कोई नहीं हम लोग गुणा करेंगे। 17 9 153 और गुणे 4, तो बच्चों 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, हाथ लगा 1, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 का नम 4 2 6, 612 आया। बच्चों इनका लाशा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। लाशा का मतलब होता है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटा सा छोटा मल्टीपल जो सब में कॉमन हो,
जो सब में कॉमन हो, और बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटा सा छोटा मल्टीपल जो सब में कॉमन हो, तो बच्चों 36 का एक छोटा सा छोटा मल्टीपल होगा जो 612 होगा। अगर आप लिखते जाओगे इनके मल्टीपल ढूंढोगे 36 दूना 72 दूना, हालांकि ये लाशा का पार्ट हो जाएगा बच्चों, जब हम लाशा में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। हालांकि मेरा एक वीडियो लाशा माशा का पड़ा है, आप जाके वॉच करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और जिन बच्चों को लाशा नहीं पता है वो इस तरीके से भी निकाल सकते थे, और एक दूसरा भी तरीका होता है लाशा निकालने का, जैसे आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लास में 36 और 102 का लाशा। तो आप 2 से काटते थे, 2 कर्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 कर्नम 2, इस तरीके से भी बच्चों आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब 3 से काटोगे, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 कर्नम 3 और 3 से 21, फिर 3 से काटोगे बच्चों, 3 कर्नम 3 और 17, अब 17 से काटोगे तो बच्चों वही चीज़ें आएंगी, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 17 में तो 612 ही आएगा, 2 का 2 पावर, 3 का 2 पावर और 17। तो इस तरीके से भी इनका आप लाशा निकाल सकते हैं। अब बच्चों 612 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारी संख्याएं 36 से भी कटेंगी, 102 से भी कटेंगी, क्योंकि बच्चों हमारा जो 612 है 36 और 102 का लाशा है, ये 36 से भी कटेगा और 102 से भी कटेगा। तो इनके जितने भी मल्टीपल होंगे, यानी जैसे 612 का दूसरा देखोगे बच्चों 1224 होगा, तीसरा देखेंगे तो 1836 होगा। ये सारी संख्याएं बच्चों 612 से कटेंगी, ए भी कटेगा, ए भी कटेगा, ए भी कटेगा। अगर ये 612 से कट रही हैं तो ये संख्याएं 36 से भी और 102 से भी कटेंगी, क्योंकि इनका लाशा 612 है और इनका मल्टीपल है। तो अपने को देखना था बच्चों 1500 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, या वो कौन सी संख्या है जो बच्चों 36 और 102 से कटेगा। तो इनके बीच के नंबर देखेंगे बच्चों 1800, हमें क्या मिलेगा 36 मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जाएंगे 2000 के ऊपर चला जाएंगे। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1836। ऐसे भी सवाल हमारे एग्जाम में बनेंगे जो कि थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। आई होप कि आप सही बच्चों को समझ में भी आया होगा। बच्चों अभी हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं बच्चों हमने, और वो सारे प्रश्न आज की क्लास में देखा जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों आपको बोर्ड पे दिखेगा, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा। प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन धीरे धीरे हमें मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस हमारे डिफ़िकल्ट होते चले जाएंगे। जितना भी क्वेश्चन अब आपको मिलने वाला है वो सारा क्वेश्चन आपका अब अलग होने वाला है बच्चों। तो बस धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो बच्चों अगला प्रश्न जो है ये आपको बोर्ड पे यहाँ पर दिख रहा होगा। बच्चों क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने पेन चला दिया है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या, हाँ बच्चों 71 है, थोड़ा सा वहाँ पेन चल गया जिसकी वजह से नंबर दिख नहीं रहा था। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है, तदनुसार वह अज्ञात संख्या क्या है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने कहा 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। इस नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर 98 प्राप्त होता है। तो बच्चों ये सवाल आपको बाय लैंग्वेज कैसा लग रहा है? ये सवाल बहुत ही आसान है, और इसे अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करोगे तो इस सवाल को आप बना सकते हो। थोड़ा भी ऐसा नहीं है कि ये सवाल आपसे ना बने, ये सवाल बहुत ही आसान है। जैसे बोला 71, जैसे बोला बच्चों 71 और एक अज्ञात संख्या, तो हमें वो अज्ञात संख्या नहीं पता है, हमने यक्स मान लिया। बोला 71 का एक अज्ञात संख्या में गुणा किया जाए और गुणनफल में 47 जोड़ दिया जाए। गुणा करने के बाद जो भी आए उसमें 47 जोड़ दिया जाए। 71 में एक अज्ञात संख्या से गुणा किया जाए, जो भी गुणनफल आए उसमें 47 जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद एक नई संख्या प्राप्त होगी। जाहिर सी बात है बच्चों, जोड़ने के बाद एक नई संख्या प्राप्त होगी, और उस नई संख्या में 7 से विभाजित किया जाए। इस नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो जो बच्चों हमें भागफल मिलेगा, विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। बच्चों भाग करने के बाद जो हमें भागफल मिलेगा 98, तो संख्या क्या है? प्यारे बच्चों फिर से सुनिए, हमें बोला गया 71 को किसी संख्या से गुणा करने पर, 71 को किसी संख्या से गुणा करके और उसमें 47 जोड़ दिया जाए तो एक नई संख्या प्राप्त होगी, और उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो बच्चों हमें जो भागफल के रूप में मिलेगा वो 98 मिलेगा। संख्या क्या है?
तो प्यारे बच्चों इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 71 का x से गुणा करोगे तो 71x हो जाएगा, प्लस 47 हो जाएगा। अब बच्चों 7 का 98 से गुणा करेंगे, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63 और 63 5 बच्चों 68 हो जाएगा। ठीक है, 71x बराबर 686 माइनस 47 हो जाएगा। प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे, 16 में से 6 गए, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 16 में से 6 गए 9 आ जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारा 6 बचेगा और 71 हमारा बटे में आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग जो डिवाइड करते हैं हमेशा यूनिट प्लेस को देख के डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसे आप 9 टाइम ले जाओगे तो 9 × 9 9, 9 × 7 63, यानी ये 9 टाइम सीधा सीधा जा रहा है, क्योंकि आप यूनिट प्लेस देख लिया करो बच्चों, उससे आपका डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो थोड़ा जल्दी फॉलो होगा और आप फास्ट कर पाओगे कि लास्ट में 1 है, अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63। तो बच्चों यक्स का जो मान आया वो 9 आया और यही आपकी संख्या थी, अज्ञात संख्या थी, जिसका आपने 71 में गुणा किया था और 47 जोड़ के आपने नई संख्या प्राप्त की थी और उसी संख्या में 7 से भाग करने पर आपको 98 मिला था। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आई होप कि बच्चों आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमारी बुक में हैं और आगे पीछे लिखे हैं, तो कोई नहीं, वो सारे सवाल हम लोग देख रहे हैं। चलते हैं बच्चों अगले सवाल में। जो क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है आप ज़रूर बताइएगा, कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों 200 जो अगला सवाल है मेरी बुक में 217 नंबर पे है, आपका तो शायद 7वां 8वां सवाल जो भी होने वाला हो। तो आप देखिएगा बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। बच्चों एक कक्ष में एक निश्चित संख्या में बेंचें हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है, एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है। किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों के बैठने के पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रह जाती है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बच्चों अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जितना हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा बच्चों, एक कक्षा है जिसमें बेंचों पर अगर 6 विद्यार्थी बैठाए जाएंगे, सारी बेंचों पे अगर 6 बच्चे बैठाए जाएंगे तो लास्ट में बच्चों आपका एक बेंच जो है कम पड़ जाता है, बच्चों के लिए एक बेंच कम पड़ जाता है। अगर एक बेंच पे 6 लोग को बैठा रहे हैं, क्लास में जितने भी बेंच हैं हमें नहीं पता है उनकी संख्या, लेकिन जितने भी बेंच हैं अगर सारी बेंच पे 6 बच्चे बैठेंगे तो लास्ट में एक बेंच बच जाएगा बच्चों के बैठने के लिए, एक बेंच कम पड़ेगा, एक बेंच कम पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर वहीं पर अगर आप एक बेंच पे 7 बच्चे बैठा रहे हैं तो 5 बच्चों के लिए पूरे बच्चे भी बैठ जाएंगे और 5 बच्चों के लिए जगह भी बची रहेगी, 5 लोग मतलब उस क्लास में और भी बैठ सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं। तो प्यारे बच्चों एक तो इनको आप ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा बच्चों इनको आप बाई कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। अब कैसे होगा, क्योंकि सारा गेम बच्चों देखो, इस सवाल को पहले आप ट्राई करो खुद से लगाने का, अगर लग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन को बना पाते हो, और नहीं लग रहा है बच्चों तो देखने की बहुत ज़रूरत है। अब बच्चों मान लो कि नंबर ऑफ बेंच जो हमारे पास है, नंबर ऑफ टेबल हमने मान लिया, या बेंच कहेंगे टेबल नहीं कहेंगे, ठीक है हम समझ सकते हैं, बेंच को ही x मान लिया, टेबल को x मान लिया, कि जिस पे हम बैठ रहे हैं उसकी संख्या x है। अब बच्चों अगर एक बेंच पे 6 बच्चे बैठेंगे और हमारे पास x बेंच है तो टोटल बच्चे कितने बैठेंगे भाई। अगर एक बेंच पे 6 बच्चे बैठ रहे हैं, 2 बेंच होगा तो 12 बच्चे बैठेंगे, 3 होगा तो 18 बैठेंगे, यानी बेंचों की संख्या का व्यक्तियों की संख्या से गुणा किया जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं कि अगर x बेंच है और सारे बेंच पे 6 बच्चे बैठेंगे तो जो टोटल बच्चे बैठेंगे वो 6x बैठेंगे। लेकिन अभी एक बेंच जो है कम पड़ जा रही है, एक बेंच का मतलब 6 बच्चों के लिए जगह अभी कम पड़ जा रही है। तो बच्चों ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है। बात क्लियर है नहीं क्लियर है
बच्चों एक बेंच पे अगर 6 बच्चे बैठेंगे तो यक्स बेंच पे इतने बच्चे बैठेंगे। 6 बच्चों के लिए जगह नहीं है तो 6 बच्चों को और ऐड कर दिया, इस क्लास के पूरे बच्चे हो गए। अगर एक बेंच पे बच्चों 7 बच्चे बैठेंगे तो यक्स बेंच पे 7 यक्स बच्चे बैठेंगे। इनके बैठने के बाद भी बच्चों 5 बच्चों के लिए जगह बचा है, तो जितना जगह बचा है उतना यहाँ से माइनस कर देंगे तो ए भी बच्चों वही आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ए है। ये दोनों बच्चों की ही संख्या होगी। भाई 7x बच्चे 7 से गुणा करोगे, सब बेंच पे 7 लोग को बैठा दिए तो 7x बच्चे आ गए, लेकिन यहाँ पर 5 बच्चे के लिए जगह क्या हो रही है, बच रही है। तो उस जगह को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे और जो जगह यहाँ कम पड़ रही थी अगर इनको जगह दे दिया जाए, अगर इनको जगह दे दिया जाए तो सारे बच्चे बैठ जाएंगे। और अगर यहाँ पर 5 बच्चों की जगह को कम कर दिया जाए तो जितना भी बेंच होगा उस पर सारे बच्चे बैठ पाएंगे। तो कहने का मतलब बच्चों की संख्या दोनों केस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। बच्चों नंबर को वन साइड कर लो, 5 इधर आ जाएगा, 7x माइनस 6x, तो बच्चों 11 बराबर क्या आ गया, यक्स आ गया। हमसे बच्चों की संख्या पूछा था, बच्चों की संख्या चाहे इस पे निकाल लो चाहे इस पे निकाल लो, दोनों पे सेम आंसर आएगा। 6 का 11 में गुणा करेंगे, 6 प्लस करेंगे, 11 छक्का 66 और 66 में 6 जोड़ेंगे तब भी 72 आएगा। और बच्चों यहाँ 7 गुणे 11 करोगे -5, 11 77 और 77 में 5 माइनस करोगे तब भी 72 आएगा। बातें क्लियर है बच्चों? तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 72। आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगला सवाल भी हमारा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा सवाल है। जो सवाल हमारे हो जा रहे हैं बच्चों उनको हम टिक करते चलते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये सवाल हमने कर लिया है। ठीक, चलो बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चंस हमारे थोड़े अच्छे आने लगे हैं। आगे धीरे धीरे जितना हम बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है बच्चों, एक क्लास की तरह हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं और आप इसे देखिए, इस वीडियो को प्यार दीजिए, बताइएगा कैसा लगा। फिर हम आपको दूसरे चैप्टर का भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जब आप हर चैप्टर के वीडियो को वॉच कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत प्रॉपर हो जाएगी। अब बच्चों अगला सवाल देखेंगे। कोई किसान अपने यन गायों के झुंड को, कोई किसान अपने यन गायों को झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है कि ताकि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय और तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 गाय और दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 गाय, चौथे को 7 गाय प्राप्त हो तो यन का मान क्या होगा। बच्चों ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 की वैकेंसी में आ चुका है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, यानी ऐसे ही क्वेश्चन है, इसके पहले का जो क्वेश्चन था, ए वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्नों का खास तौर पे आप ध्यान दीजिएगा। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कोई किसान यन गायों के झुंड को, आपको सवाल दिख रहा होगा, एक किसान है उसके पास यन गाय है, टोटल नंबर ऑफ गाय जो है बच्चों यन है। कह रहा है यन गायों के झुंड में से 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधी गाय, पहला जो पुत्र है बच्चों उसको पूरे झुंड का आधी गाय मिलता है। आधी गाय कहने का मतलब बच्चों यन की झुंड है तो जो भी इनकी संख्या होगा उसका जस्ट हाफ, ये पहले पुत्र को मिल गया, अच्छी बात है। दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/4, तो दूसरे पुत्र को बच्चों पूरे झुंड का 1/4 यानी n/4 मिल गया, ये भी अच्छी बात है। और तीसरे पुत्र को बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि पूरे झुंड का 1/5, तो तीसरे पुत्र को बच्चों पूरे झुंड का 1/5 यानी n/5, ये भी हो गया। अब कह रहा है बच्चों और चौथे पुत्र को 7 गाय प्राप्त हुई, जो चौथा पुत्र था उसको 7 गाय प्राप्त हुई। तो आपसे पूछा है यन का मान क्या होगा, यानी कुल गायों की संख्या क्या होगी। अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आप इस सवाल को यन पे ही सॉल्व करते हो, यन पे ही सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद यन में से घटाना पड़ेगा, जो आएगा वो चौथे पुत्र का हिस्सा आएगा। लेकिन अगर आप इनको नीचे के वैल्यू पे जरा सा भी ध्यान दो तो यन का कुछ ऐसा मान लो जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो बच्चों यन का मान हमने मान लिया 20 है, कोई भी संख्या मान सकते हो और आपका सब संख्याओं पे सेम आंसर आएगा।
क्योंकि बच्चों हमें नीचे की संख्या का एलसीएम लेना है, नीचे की संख्या को इक्वल करना है, क्योंकि जो नीचे वैल्यू होता है टोटल वैल्यू होता है। जब हम आपको परसेंट का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में बहुत डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन अभी आप जानो, कभी भी अगर आपका ऐसा सवाल मिलता है तो जो नीचे के वैल्यू हैं उन नंबरों का एलसीएम लेके आप कोई भी संख्या मान सकते हो, या आप n पे लगाओगे तब भी आएगा, तीनों को जोड़ोगे, n में से माइनस करोगे, जो आएगा वो चौथा पुत्र का आएगा, वो लेंदी पड़ जाएगा। अगर आप 20 मान लोगे और 20 का n/2 निकालोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, यानी 10। यानी पहले पुत्र को 20 गाय में 10 गाय मिली है। जस्ट हाफ बोला भी था कि पहले पुत्र को आधी गाय मिली, यानी 20 था तो उसका हाफ 10 मिला। दूसरे पुत्र को बच्चों n/4 यानी 4 पंचे 20, इसको बच्चों 5 गाय मिली। अब n से कोई मतलब नहीं रह गया बच्चों, n का मान ही हमने 20 माना है, और इसको बच्चों 20 मिला तो 5 चौका 20, इसको 4 मिला। इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो गाय थी वो 20 थी, और 20 में हम 19 गाय अपने 3 बच्चों में बांट दिए। देखो 10 5 15 4 19, एक गाय हमने चौथे पुत्र को दिया। प्यारे बच्चों ये यूनिट होता है, अगर कभी भी आप n का कुछ वैल्यू मानते हो तो ये यूनिट में मानते हो कि जो टोटल गाय है हमारे पास 7 यूनिट है, क्योंकि टोटल नंबर हमें थोड़ी ना पता है। अगर हमें टोटल नंबर ही पता होता तो सवाल लगाना फिर क्या था। हमें टोटल नंबर नहीं पता होता है, हम एक यूनिट की तरह मानते हैं कि टोटल गायों की जो संख्या होगी वो 20 यूनिट होगी। तो बच्चों अगर एक यूनिट का मान 7 है तो हमारे पास टोटल जो गाय हैं वो 20 है, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल जो गाय हो जाएंगी 140 हो जाएंगी। क्योंकि एक यूनिट का मान अगर बच्चों 7 है तो 20 यूनिट का मान क्या होगा, 140 होगा। प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इनसे भी बेहतर है। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो, और बच्चों कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हम बहुत बेसब्री से वेट करते हैं, क्योंकि बच्चों आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और इतनी रात में भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों काफ़ी रात हो रही है, लेकिन हम आपके लिए वीडियोज़ इसीलिए बना रहे हैं कि बच्चों को चीज़ें समझ में आएँ। अब बच्चों अगला जो सवाल है ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अब हम जितने सवाल करा रहे हैं वो सारे सवाल बच्चों एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। आगे का इस पर भी हम टिक मान लेते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल हमारे हो जा रहे हैं बच्चों। इस सवाल को भी देखते हैं। एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए। बच्चों ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना। जो ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा के छात्रों की संख्या के दोगुने चॉकलेट दिए गए तो छात्रों की संख्या क्या है। बच्चों आपको पता होना चाहिए ये जो चॉकलेट वाला सवाल है, ये सारे सवाल आपके यूपीपी और राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा मायने हैं इन सवालों का आपके एग्ज़ाम के लिए। बच्चों बहुत जल्दी ही हम आपके लिए लाने वाले हैं रीजनिंग का पूरे लाइन से चैप्टर्स, यानी पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, पूरा कंप्लीट वीडियो। एक प्लेलिस्ट हमारी बन रही है बच्चों अर्थमेटिक की, एक प्लेलिस्ट बन रही है रीजनिंग की, और एक उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अलग बनेगी। तो सबके बच्चों के लिए हम ध्यान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल और बच्चों हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आप इन प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को पढ़िएगा। आप सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि 800 चॉकलेट है, इस 800 चॉकलेट को हम बच्चों में वितरित कर रहे हैं। जितनी बच्चों की संख्या है, यहाँ पर क्या बोला है, यदि प्रत्येक बच्चे को कक्षा के छात्रों की संख्या के दोगुने चॉकलेट दिए जाए। यानी मान लो कि हमारी क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, मान लो यक्स हैं, तो एक बच्चे की अगर संख्या यक्स है तो उसको चॉकलेट कितनी मिलेगी बच्चों, 2 यक्स। प्रत्येक बच्चे को 2 यक्स चॉकलेट देंगे। जितनी उनकी संख्या होगी उसका जस्ट डबल उनको चॉकलेट मिल रहा है। बच्चों की संख्या क्या है ये भी हमें नहीं पता है, यही तो हमें बताना है। तो हमने मान लिया बच्चों की संख्या जो भी है बच्चों वो यक्स है। अगर इनकी संख्या यक्स है तो जो प्रत्येक बच्चे को चॉकलेट मिलेगा वो 2 यक्स मिलेगा, जस्ट इनकी संख्या का डबल। अब बच्चों मान लो एक बच्चे को अगर 2 यक्स चॉकलेट मिलेगा तो हमारे पास बच्चे कितने हैं, यक्स हैं। तो टोटल बच्चों को जो चॉकलेट मिलेगी यक्स गुणे 2 यक्स मिलेगी। कैसे,
जैसे मान लो बच्चों, एक बच्चे को 2 चॉकलेट मिलती है और अगर 10 बच्चे हैं तो कुल कितनी चॉकलेट होगी? 20 होगी ना। एक बच्चे को अगर 2 चॉकलेट मिलेगा और क्लास में 10 बच्चे हैं तो कितना चॉकलेट बचा? कितना चॉकलेट बांटा गया? 20 चॉकलेट बांटा गया। तो बच्चों की संख्या में चॉकलेट की संख्या से गुणा करते हो तो कुल चॉकलेट आता है। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चे को 2 चॉकलेट मिलेगा तो 10 बच्चों में 20 चॉकलेट वितरित होगा। तो बच्चों की संख्या में हमेशा चॉकलेट की संख्या से गुणा करने पे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाएंगे। तो बच्चों हमने मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं और एक बच्चे को जो चॉकलेट मिलेगा वो 2x मिलेगा। तो इनका अगर गुणा करेंगे टोटल चॉकलेट आ जाएगा बच्चों 2x²। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे हैं लेकिन डिफरेंट टाइप के हैं। जब आप इन्हें पढ़ेंगे और खुद से लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में सवाल तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं और बच्चों कहीं ना कहीं इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है बच्चों कितने हैं? 20 हैं। बातें क्लियर हुई बच्चों? क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है बच्चों? 20 है। प्यारे बच्चों, बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी पीना चाहेंगे। आई होप कि बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी हमारे पास और भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस हम देखना चाहेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पानी पी लिया है तो बच्चों थोड़ी सी एनर्जी तो आ ही गई है ना। बस ये है कि रात थोड़ी सी खलती है जब जगना पड़ता है रातों में। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है अगला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हम जिक्र करने चल रहे हैं, आप सभी को दिख रहा होगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड पे दिख रहा होगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर एक प्रश्न आप सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन एक प्रश्न अगर आप गलत कर देते हो तो आपको 2 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों का उत्तर दिया, और कुल मिला के 150 अंक प्राप्त किया, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 4 अंक मिलते हैं। क्लास में जो बच्चों टोटल क्वेश्चन है, जैसे हम मान लो किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, लिसन बच्चों ध्यान देना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसे आप भी अपने एग्ज़ाम में क्या करते हैं, आप अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ अगर आप 4 प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है। 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। जो आपको मिला है वहाँ से भी आपका माइनस हो जाता है, तो आपका नुकसान कुछ ज़्यादा हो जाता है। 1 नंबर जो मिलने वाला था वो भी गया और ऊपर से 1 नंबर आपका और भी कट गया, है कि नहीं? आपको नुकसान ज़्यादा हुआ। तो वही गेम यहाँ भी है। अब बच्चों 75 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। अब आप खुद सोचो, देखो कितने आसान तरीके से हम लोग सवाल को बनाते हैं बच्चों। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ 75 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया है। एक प्रश्न अगर हम सही करेंगे तो 4 नंबर पास आएंगे। अगर बच्चों मान लो हम सारे प्रश्नों को सही कर देते हैं, एक भी प्रश्न हमारा गलत ना होता, तो 4 पंचे 20, 4 से 28, 2 30, हमें कितना अंक मिलता? 300 नंबर मिलता। यानी बच्चों हम कह सकते हैं पूरे एग्ज़ाम का यही पूरा अंक था। अगर हम सारे प्रश्नों को सही कर देते तो हमें 300 नंबर मिल जाता। एक भी प्रश्न हमारा गलत ना होता, सबका सब सही होता, तो प्यारे बच्चों हमें 300 नंबर मिल जाता। लेकिन हमें नंबर मिला कितना? हमें 150 मिला। तो बच्चों अगर हमें 150 नंबर मिला तो नुकसान कितने का हुआ? हमारा एक तरह का नुकसान ही है ना बच्चों, ये हमारा नुकसान जो हुआ 150 ही नंबर का हुआ। भाई अगर मैं पूरे में पूरा करता तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती, 100% नंबर आता। लेकिन अगर मुझे बच्चों 150 ही नंबर मिला तो 150 का मेरा नुकसान हुआ। अब एक क्वेश्चन अगर हम गलत करते हैं तो हमें कितने नंबरों का नुकसान होता है, इस बात को ध्यान दो। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न गलत करने पे हमें 6 नंबर का नुकसान होता है।
क्योंकि एक नंबर गलत करेंगे तो जो 4 नंबर मिलने वाला था वो भी गया, ऊपर से 2 नंबर और काट लिया गया। देखो सवाल में लिखा है ना कि यदि विद्यार्थी यदि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर आप एक प्रश्न सही करोगे तो आपको 4 अंक मिलेगा, लेकिन एक प्रश्न गलत कर दोगे तो बच्चों आपका 2 अंक काट लिया जाएगा। तो एक प्रश्न गलत करने पे कहीं ना कहीं आपका 6 नंबर का नुकसान हो रहा है। एक प्रश्न गलत करने पे बच्चों कहीं ना कहीं आपका 6 नंबर का नुकसान हो रहा है। तो ये 150 आपका 6 के बराबर हो गया। 150 किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। अब एक का मान निकालोगे बच्चों तो 150 बटा में 6 करोगे, 6 से काटोगे, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, यानी बच्चों आपने 25 प्रश्नों का गलत जवाब दिया था। 25 प्रश्नों का गलत जवाब दिया था। ये आपके गलत प्रश्न हो गए थे। आपसे पूछा है सही प्रश्न कितने थे। अगर आपने 25 गलत दे दिया तो आपने सही कितना दिया बच्चों? 50 प्रश्न। अब बच्चों अगर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया और वहाँ भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप ऐसे कर सकते थे बाई ऑप्शन, क्योंकि एक ऑप्शन में 50 तो आपको दिया ही गया होता। 50 क्वेश्चन सही किए होंगे तो हर क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलके आपको 200 नंबर मिला होगा। कुल 75 प्रश्न थे, 50 आपने सही किया तो 25 आपने गलत किया होगा। हर गलत प्रश्न पे बच्चों 2 नंबर कटा होगा, तो आपका कुल 50 नंबर और माइनस हो गया। यानी 75 प्रश्न सॉल्व करने पे आपको कितना नंबर मिल गया? 150 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों बाई ऑप्शन भी आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। बाकी ये इसका कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे प्रश्न बच्चों आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, इस बात को भी ध्यान देना। जिस क्वेश्चन पे मैं कह दूँ बच्चों कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन वाकई में कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब बच्चों समझिएगा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है बच्चों 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 4, ऐसा सीक्वेंस चल रहा है बच्चों। और 1 माइनस 1 अपान n माइनस 1, और फिर लिखा है बच्चों 1 माइनस 1 अपान n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों अपने को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक बच्चों, जैसे आप इसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी यहाँ पर नया लॉजिक नहीं है कि आपको दिक्कत हो। लेकिन इस बात को ध्यान देना, सवाल महत्वपूर्ण है, आपके यूपीपी के लिए खास तौर पे इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आपके प्यारे बच्चों इस बात को नोट कर लीजिएगा, जितने सवाल करा दे रहा हूँ अगर आप इन्हें पढ़ लोगे अच्छे से तो आप याद करोगे, आप यूपीपी के एग्ज़ाम में याद करोगे कि वाकई में सर ने बहुत ईमानदारी से मेहनत किया था, और उस ईमानदारी का फल आपको मिलेगा अगर आप भी हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। बस बच्चों एक काम ज़रूर करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, ताकि हम सभी मिलके और भी बेहतर प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाएँ यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1/2 आएगा। 3 एकन्नम 3, 3 में से 1 जाएगा, 2/3 आएगा। अब हमें एक बात क्लियर हो गया कि नीचे अगर 2 है तो ऊपर 1 आ रहा है, 1 कम आ रहा है। नीचे अगर 3 है तो ऊपर 1 कम 2 आएगा। नीचे 4 है बच्चों तो ऊपर 3 आएगा, क्योंकि बच्चों 4 एकन्नम 4, 4 में से 1 कम 3/4 है ना। यही चीज़ें चल रही हैं। अब बच्चों यहाँ पर n-1 है तो ऊपर हमारा n-2 आएगा, क्योंकि इससे 1 कम आएगा। और वैसे भी बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो n-1 आप एलसीएम लोगे, n-1 का n-1 से गुणा होगा तो यही आएगा माइनस, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 आएगा, तो n-2 अपान n-1 ही आएगा इसको सॉल्व करने पे भी। अब बच्चों यहाँ n है नीचे तो ऊपर क्या होगा, इससे 1 कम होगा, n एकन्नम n और माइनस में। ऐसे भी बच्चों देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, ए डैड एस का मतलब क्या है, चलता जाएगा। n के किसी भी मान के लिए ध्यान देना बच्चों, n के किसी भी मान के लिए n का कोई भी मान रख दो, इसके पहले की जो संख्या होगी वो यही संख्या होगी जो संख्या यहाँ लिखी है, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। तो n का कोई भी मान रखोगे, यहाँ पर जो संख्या आएगी वही संख्या इसके पहले आएगी, और ये अपने पहले वाली संख्या से कट जाएगा, जैसे ये संख्या इससे कट जाती है। अब बच्चों अगर हम पूरे सवाल में देखें तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर बच्चों n बचा, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
बच्चों मोबाइल का स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी चीज़ें चल रही हैं तो चलने देते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी सवाल बहुत ही खास सवाल था और महत्वपूर्ण सवाल था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेजोड़ सवाल है। आप सभी बच्चों को कहेंगे इस सवाल को लिखो, वीडियो को रोको और लगाओ। देखो क्या ये आपसे लग रहा है? लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, नहीं लग रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने की आवश्यकता है और समझने की भी आवश्यकता है। बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे डैश डैश करके बच्चों हमें दिया गया है 9 का क्यूब और यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 2025 दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों हमसे पूछ रहा है 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, 0.33 का क्यूब और बच्चों ऐसे ही डैश डैश करते करते 0.99 क्यूब का वैल्यू क्या होगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। दुनिया में सारी चीज़ें बच्चों डिफरेंट होती हैं, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं, इसलिए हमें वो कठिन लगती है कि ये तो अलग हो गया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो दुनिया की सारी चीज़ें सिर्फ डिफरेंट होती हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होती, उन्हें आसान हम ही लोग बनाते हैं, कोई और नहीं। तो बच्चों अब आप समझिएगा, इस संख्या को आप क्या लिख सकते हो? 11/100 लिख दोगे, पावर क्यूब कर दोगे तो आपको यही तो मिलेगा। भाई अगर हम 11/100 लिख सकते हैं ना, अगर हम 100 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, सेम चीज़ें हैं। और हम दोनों के ऊपर क्यूब कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 22/100 का क्यूब लिख देंगे बच्चों, 33/100 का क्यूब कर देंगे और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे 99/100 का क्यूब लिख देंगे। ये बातें क्लियर है? अब आप समझिएगा, अगर बच्चों हम देखें 11/100 का क्यूब, यहाँ सब में कॉमन है, 11/100 का सब में कॉमन है बच्चों, 11 दूना 22, 11 33 है ना, ये पूरे सब में कॉमन है। तो बच्चों अब आप देखोगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 का क्यूब बचेगा, यहाँ पर 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ पर 3 का क्यूब बचेगा और डैश डैश करके यहाँ पर 9 का क्यूब बचेगा। क्लियर बच्चों? अगर हम जब ये वैल्यू कॉमन ले लेंगे सब में तो ये पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ बच्चों 2 बचेगा, 11 2 12 होता है, 11 3 33 होता है, 11 9 99 होगा। तो बच्चों हमारे पास 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और आगे ऐसे 9 का क्यूब हमारे पास बचेगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने लिखा 11/100, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 11 × 11 × 11 100 × 100 × 100, क्योंकि क्यूब का मतलब तो यही होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसका भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब बच्चों इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2025, तो इसके स्थान पर हो जाएगा 2025। क्लियर बच्चों? कुछ वैल्यू काट सको तो काट दो और नहीं तो बच्चों नहीं काटते हैं, डायरेक्टली हम पॉइंट लगा देंगे, है ना। अब देखो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1331, क्योंकि 11 का क्यूब करोगे यही आएगा और 1000 का बच्चों अगर आप क्यूब करते हो तो 6 जीरो लग जाएगा, 1 0 2 0 2 4 और 2 6। बच्चों 2025 में गुणा करना है। ठीक, अब देखो गुणा कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर 2025 में अगर हम 1331 से गुणा करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2025 और गुणे इसे लिख सकता हूँ 1000 + 300 + 30 + 1। समझिएगा बच्चों, गुणा करने का शॉर्टकट निकाल रहा हूँ, गुणा ना करना पड़े। 1330 और 31 हो गया बच्चों। अगर 1000 से संख्या में गुणा करोगे तो बस 3 जीरो आपका और बढ़ जाएगा। 300 से गुणा करोगे तो पहले 2 जीरो लगाओगे, फिर 3 × 5 = 15 होगा और 3 दूनी 6, 1 7 होगा, 0 0 होगा, 3 दूनी 6 होगा। अब 30 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप 3 का गुणा कर चुके हो, बस 1 जीरो बढ़ाओगे
और यही संख्याएं लिख दूँगी 5, और यहाँ बच्चों पहले 5 आएगा, ये देखो पहले यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा। 1 से गुणा करोगे यही संख्या आएगा 2025। अब बच्चों जोड़ेंगे, 5 आएगा, 5 2 7 आएगा, 7 5 12 आएगा, 7 5 12 2 14, 1 15 आएगा, 6 2 8 1 9 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा। प्यारे बच्चों गुणा करने पे जो हमें मिल रहा है 2695275 बटे में 6 टाइम 0 है, तो 6 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा आंसर होगा 2.695275। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारा यही आंसर आ रहा है जो हमने बोर्ड पे लिखा है। तो इतने बड़े क्वेश्चन को भी आप इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आई होप कि बच्चों आपको ये बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी डिज़ाइन कर सकते थे। आई होप कि बच्चों आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हम और आगे की बातें कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे बच्चों। अभी इसे हम इरेज करते हैं, हमारे पास और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं जिनकी अभी हम बातें करेंगे। लॉट ऑफ क्वेश्चन हैं बच्चों। तो बस आप, क्योंकि बच्चों अब ये इसका लास्ट पार्ट था इस वीडियो का, अब नंबर सिस्टम का और पार्ट तभी बनेगा जब आपकी डिमांड होगी कि सर इसके और भी पार्ट लाए जाएँ, तो हम ज़रूर लाएंगे। और अगर आपको नहीं लगेगी ज़रूरत तो बच्चों बस इसी पे स्टॉप करेंगे। हम लोग इसके बाद दूसरा चैप्टर लाएंगे जिसके हम वीडियोस, इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन मैंने सोच रखा है, उसकी बातें करेंगे। अभी जितने बेसिक चैप्टर हैं सिर्फ उन्हीं की बातें करेंगे बच्चों, ताकि फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे, देखते हैं और हम आपको कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर करा दें जिससे आप बेहतर कर पाएँ। बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है। 3/4 और 3/8 में बड़ी संख्या कौन सी है? 3/4 व 3/8 में बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक बच्चों, देखो 3/4 और बच्चों 3/8। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है। इसमें आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी होगी। कभी कभी 3-4 नंबर देता है, उनमें हम कंपैरिजन करते हैं कि हाँ उनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो उनमें भी कर लेते हैं और यहाँ भी कर लोगे बच्चों। तो जब भी आपको देखना रहे दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना, इसका इससे। 8 का 3 में गुणा होगा 24 आएगा, 4 का 3 में गुणा होगा बच्चों 12 आएगा। ठीक, 8 का 3 में गुणा होगा 24 आएगा, 4 का 3 में गुणा होगा 12 होगा। तो बच्चों ए संख्या क्या है? 24 बड़ी है, तो अपना ए नंबर जो है बड़ा है, ए नंबर छोटा है। 3/4 बच्चों क्या है? एक बड़ी संख्या है। तो बहुत बेसिक सॉल्यूशन था, लेकिन आपके काम का था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं बच्चों। अगले सवाल पे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इरेज करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। बस करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग अभी, इसके बाद इसे ख़त्म करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 4000, जिससे हमने शुरुआत की थी उसी पे हम ख़त्म कर रहे हैं इकाई अंक पे। 4387 की पावर 245 गुणे 6221 621 की पावर 72 का इकाई अंक क्या होगा? आपको यूनिट प्लेस बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना होता है, जो हमारी पावर होती है उसमें हम 4 से भाग करते हैं। अगर हम 245 में 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 5 बचेगा, 4 एकम 4, 1 शेष बचेगा बच्चों। जो शेष बचेगा वही लास्ट की संख्या की पावर कर देंगे। यहाँ पर बच्चों हमने आपको आज सबसे पहले ही कहा था, अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो उसका कितना भी पावर करोगे इकाई अंक सदैव 1 ही होगा। 7 की पावर 1 का मतलब 7 गुणे 1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो? ये पूरी सीरीज़ नंबर सीरीज सिस्टम की 2 पार्ट में लाया मैंने, 1-1 घंटे का वीडियो लगभग अप्रॉक्स में बच्चों। ये 2 हमने पार्ट में वीडियो लाए, कंप्लीट चैप्टर आपको दिया, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की। जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों डिफरेंट टाइप के थे। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।
और बच्चों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लोगों को जोड़ो। हम आपके लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रखे हैं आपके यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए, आपके राजस्व लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपकी सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर साथ हैं तो हम चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। हम अब लाइव स्ट्रीम दे सकते हैं, हमारे पास इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं बच्चों कि हम अपने वीडियोज़ को लाइव कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे हमसे और कनेक्ट हो जाएँ ताकि हम लाइव आए तो हमारे पास 100 बच्चे अप्रॉक्स में होने चाहिए, चीज़ों को हम बेहतर कर पाएँ। तो बहुत जल्दी ही लाइव आएंगे बच्चों, लेकिन अभी आप सभी को जो है क्या करना है, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें करना है बच्चों। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर का वीडियो लाएंगे जिसमें हम पहले पार्ट में कॉन्सेप्ट लाएंगे, दूसरे पार्ट में उनकी एक्सरसाइज लाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।